समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद मुखिया जिंदाबाद, जीतेगा वह जीतेगा, अरुण मुखिया जीतेगा। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। आज हम मीरपुर हिंदू में, जो कि लोनी के मडोला गांव के नज़दीक है, और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया। न्यूज़ ऑफ इंडिया में सत्यप्रकाश। हमारे साथ आज अरुण मुखिया जी, जो कि मडोला से हैं और एक किसान के बेटे हैं, और अपनी दावेदारी बड़ी मजबूती से ये जिला पंचायत के लिए ठोकी है इन्होंने। और हमारे सामने आप सब सामने देख सकते हैं, बसपा समर्पित उम्मीदवार है। बात करेंगे अरुण मुखिया जी से। मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार। मुखिया जी, आप जो आज मीरपुर हिंदू में हैं, अपना जो कार्यक्रम लगा रखा है आपने, तो कैसे चल रहा है आपका इधर? ये मेरा अपना गांव है और मैं एक किसान का बेटा हूं, और किसानों की बहुत सारी यहाँ पर समस्या है। यहाँ पर मुझे बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। एक तरफा चुनाव है खादर का, मैं 90% में अकेला हूँ। मुखिया जी, जैसे आप यहाँ के लोकल हैं जी। और आप किसान के बेटे, तो आपको पता होगा यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। समस्याएं बहुत है, जैसे कि हमारे मंडोला में किसान आंदोलन चल रहा है। 4 साल हो गए, कोई भी सुनवाई नहीं है, सरकार ने कोई भी सुनवाई नहीं की है। और हमारे मीरपुर हिंदू गाँव में इसमें डंपिंग ग्राउंड और यहाँ पर डिग्री कॉलेज की परमिशन दी थी एमपी साहब ने, वो भी विधायक साहब उठाकर अपनी तरफ ले गए। अगर अरुण जी आप जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं लोगों को देंगे? अगर मैं जीतता हूँ तो जितनी भी जो भी हमारी समस्या है इस क्षेत्र की, सारी समस्या का निवारण होगा। 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है, उसके बाद तो कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। आपकी समस्या में प्रमुखता क्या है? सबसे पहले किसको तवज्जो देंगे? मेरी जो पहली प्राथमिकता ये होगी, किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की समस्या सरकार निवारण हो। दूसरा जो हमारे डंपिंग ग्राउंड हो, इसकी भी समस्या हो। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा और चिकित्सा। ठीक है जी। और जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया है और आपको अपना आशीर्वाद दिया है, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं ऐसा ये कहना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ से जिला पंचायत बनता हूँ, आने वाले 2022 के चुनाव में विधानसभा भी हम जीत के जाएंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की टीम जो आपके साथ लग रही है, उसको कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर 100 के 100 देना चाह रहा हूँ। पूरी मेहनत कर रही है, पूरी टीम लग रही है, और पूरी मेहनत से सुबह से लेकर शाम तक, रात तक सब खड़े रहते हैं। हाँ, हमारे साथ अरुण मुखिया जी, उनके साथ में हमारे विधानसभा अध्यक्ष अशोक सम्राट जी। इनसे भी 2 बातें करना चाहूँगा। आप जैसे मीरपुर हिंदू में जो गाँव में घूम रहे हैं, या आप आसपास के जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपको मुखिया जी का और क्षेत्र के लोगों का कैसा रुझान लगा? देखिए, सभी को जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर आधारित है, और यहाँ से पूरे क्षेत्र से मुखिया जी को पूरा समर्थन मिला सर्व समाज का। और जो माननीय यहाँ पर सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, देखो सबके जो सांसद सबके होते हैं, यानी कि किसी पार्टी विशेष का हो जाता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इनाम में क्या दिया है मीरपुर वासियों को? कूड़ादान। तो ये सबसे बड़ी समस्या ग्रामवासियों के लिए है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं मुखिया जी, वो जीतने के बाद इस चीज़ का निवारण करवाएंगे। और माननीय बहन जी, इन पर विश्वास जताते हुए इनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, तो पार्टी में भी इनको अच्छी जगह ऊपर पहुँचाया जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, हम तीनों सीटों पर लोनी के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। सब लोगों को जय भीम, जय भारत। और इन्हीं के साथ हमारे वीरेंद्र प्रताप जी, जो कि सभासद हैं विकास नगर लोनी से, वो भी मुखिया जी के प्रचार में लगे हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप मुखिया जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? सभी को मेरा जय भीम। मुखिया जी का मतलब पूर्ण बहुमत से समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग से वोट मिल रहा है, और मुखिया जी दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी कारण सेकंड नंबर पर रहे। उसके बाद भी इन्होंने इतनी मेहनत की है, जनता के बीच में रह के इन्होंने वे काम करे हैं जो जनता जब प्रतिनिधि बन जाता है तो उसके बाद वो उस काम को नहीं कर पाए जो हमारे मुखिया जी ने करा। हर वर्ग का वोट हमारे मुखिया जी को मिल रहा है, और दिन रात रह के मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत सबसे अच्छी बात है। और मैं कह रहा हूँ कि 100 के 100% इनकी सीट निकलेगी वार्ड नंबर 14 से। मुखिया जी 5 साल से भाजपा के खिलाफ यहाँ पर जो किसान आंदोलन है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये लगा लो कि ये जो किसान आंदोलन है, उनकी वजह से सक्षम यहाँ पर हुआ है, स्थिर है। और उनकी माता जी उस पर लगी हुई, पूरा ध्यान उनकी तरफ, किसानों की तरफ है, किसानों की सारी समस्याओं को देख रेख में है। और माननीय बहन जी की 2022 की जो सरकार आने वाली है, उसमें मुखिया जी उस किसान आंदोलन को पूरा, किसानों की मांगों को पूरा कराकर इस किसान आंदोलन का समापन कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारी बहुजन समाज पार्टी विधानसभा लोनी की टीम मुखिया जी के साथ है, पूरे तन मन और धन से उनके साथ लगी हुई है, और हम इस सीट जीत के बहन जी की झोली में डालेंगे। जय हिंद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। हमारे नेता
बसपा की टीम के जो हमारे गाजियाबाद के जो प्रभारी हैं लोनी क्षेत्र जिनको सौंपा गया है, बिट्टू जाटव जी जिला प्रभारी, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, आप लगातार कई दिनों से यहाँ लगे हुए हैं, तो आपको क्षेत्र की जनता का रुझान बसपा की तरफ या अरुण मुखिया जी की तरफ कितना लगा? सबसे पहले तो मैं सभी अपने दोस्तों को जय भीम, अपने सभी युवा साथियों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, सभी को A to Z में सबसे पहले जय भीम कहूँगा। और दूसरी बात ये, हमारे जो प्रत्याशी हैं अरुण मुखिया जी, ये हमारी जो माननीय बहन जी के आदेश अनुसार उतरे हैं। इनका चेहरा एक ऐसा अच्छा चेहरा है, अच्छी छवि के चेहरे के प्रत्याशी हैं ये। यहाँ के जो लोग हैं वो इन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक एक आदमी इनकी तरफ है। ये जो हमारा मीरपुर हिंदू है, यहाँ से कम इन्हें 80% वोट इनकी है यहाँ पे। और जो ये है ना, यहाँ का जो चेहरा इसलिए बने हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने यहाँ का बूचड़ खाना बना दिया। यहाँ की किसानों की जो समस्या है, ये हमारे अरुण त्यागी मुखिया जी हैं जो इनकी समस्या का निवारण कर रहे हैं। रेगुलर इनकी माता जी हैं, वो रेगुलर मेहनत कर रही हैं इनके प्रति। तो मैं तो ये चाहूँगा, जो इन्होंने अपना चेहरा ढूंढा है हमारे अरुण मुखिया जी, एक अच्छा चेहरा है। और 2022 में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और इनकी सीट निकलेगी 100% यहाँ से। और लोनी विधानसभा इनके साथ इतनी मेहनत कर रही है, तन मन धन से दिन रात इनके साथ लगी हुई है। इसी के साथ मेरा जय भीम। इसी के साथ हमारे रियाज भाई जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं और अरुण मुखिया जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लगे हुए हैं और अपने समाज को अरुण मुखिया जी की सपोर्ट में ये लाने का प्रयास कर रहे हैं। रियाज भाई, आपका स्वागत है। हाँ जी, तो अरुण मुखिया जी को आप जो अरुण मुखिया जी के साथ जो आप जो प्रचार कर रहे हैं, तो आपके समाज का अरुण मुखिया जी की तरफ कैसा रुझान है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जब 2007 में सत्ता में आई और 2012 में सत्ता से गई। 5 साल के अंदर कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ, किसी समाज का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी सब चीज़ को देखते हुए मेरा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, भाई अरुण मुखिया जी के साथ है। इन्हें जन समर्थन मिल रहा है। और जब हम जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो तुम्हारी हिफाजत कर सकती है, तो उसके अंतर्गत एक एक आदमी भाई अरुण मुखिया जी के साथ है। सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। और यही नहीं, 3 सीट हम जीत कर आ रहे हैं। अच्छी वोटों से सीट जीतेंगे क्योंकि एक साफ छवि के नेता है, साफ छवि का चेहरा है भाई अरुण मुखिया जी का। और कहीं ना कहीं पार्टी का इन्हें फ़ायदा मिल रहा है और उस फायदे से ही ये सीट निकलेंगी। और इनकी जो मेहनत है, इनके परिवार की मेहनत है, वो काफ़ी मेहनत है इस समाज के लिए, गाँव के लिए, बस्तियों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने जो कार्य किया है पिछले 5 साल में, चुनाव लड़े थे पिछली बार, हारने के बाद जो इन्होंने कार्य किया है, उस कार्य को देखते हुए लोग इनके साथ समर्थन में हैं। हर समाज का वोट मिल रहा है। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। माननीय श्री जोर सिंह जी ये भी अपने विचार रखेंगे मुखिया जी के लिए। हमारे विचार तो यही है भाई, बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, हम इसके साथ हैं और तन मन धन से इसे हम जिता के रखते हैं। जीतेगा भी जीतेगा, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जब कैसे करना झुकता है, अगर किसी और पर मेरी प्रोफाइल पे देख, किसी और पे भेज जाओ, क्या हुआ पता बहुत सारे लड़े हमारे भाई लड़े, क्या हुआ, सीट हमारे पास से लड़के बीजेपी को पाने के लिए। आज 5 साल बाद फिर वही मौका है, फिर लोग चुनाव लड़ना है। अगर चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाह के अपना लोनी में बसपा का विधायक बनाना, देखो बसपा को सिर्फ बीजेपी को बसपा यहाँ सकती लोनी में, वरना कोई नहीं हरा। अगर चाहते हो विधायक बदलना, चाहते हो राजनीति बदलना, तो अल्लाह के वास्ते मैं भी तुम्हारा भाई यार, भाई को वोट दे दो। बसपा से कैसी है, वोट मत खराब करो, बट जाओगे फायदा कुछ नहीं होगा। कम से कम एक को वोट दोगे, उसको वजन करेगा। हाँ भी तुझे वोट दिया, क्या गलत करो कार्य बड़े मुद्दे इनके मैरिज में आशीर्वाद दो। अरुण मुखिया जी को हमारे मीरपुर के जो बुजुर्ग आशीर्वाद देते हुए और अरुण मुखिया जी के सर पर हाथ रखा है मीरपुर के वासियों ने और कहा है कि आपको जिता कर भेजेंगे यहाँ से, आप बेफिक्र रहें, बेचिंता रहें। और अरुण मुखिया जी का साथ है इन लोगों को और सपोर्ट भी पूरी तरह मुखिया जी को कर रहे हैं। आप भी हाथ रख दो साहब के सर पे। हाँ ठीक है सर। साथियों नमस्कार, हमें मडोला गांव में जहां से अरुण मुखिया जी ने अपनी दावेदारी पेश की है और अभी उनका चुनाव चिन्ह आने वाला है अरुण मुखिया जी का,
और ज़िला पंचायत का वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जितनी भी सामने आप माता बहनें देख रहे हैं हमारी, ये सब अरुण मुखिया जी के प्रचार करती हुई डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और लोगों से अरुण मुखिया जी के लिए वोट मांग रही हैं। तो माता जी, आप जो मुखिया जी का प्रचार कर रहे हैं, तो आपको लोगों को से कैसी भावनाओं का सामना करना पड़ रहा है? अभी लोगों की बहुत भावना है और उनके ऊपर। और दूसरी बात, हमें पार्टी का सहयोग मिला है, हमें पार्टी से टिकट मिला है, तो हमारी अब की बार जीत अवश्य है। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस भैया मैं बोल नहीं, देखो अब की बार अरुण की ही जीत होनी चाहिए, भाई गांव का है। चलो ठीक है, एक बार हाँ जी, ये भैया होना चाहिए। हम भैया को फुल सपोर्ट, फुल वोट और फुल मान सम्मान चाहते हैं इस गांव से। तो भैया का जीता, सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि भैया को वोट करें, सपोर्ट करें और अपने गांव में जिला पंचायत लेकर आए। तो भैया को जिताने के लिए आप क्या करेंगे? हम मेहनत करेंगे, वोट मांगेंगे, घर घर जाके लोगों की जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, अरुण मुखिया जिंदाबाद, अरुण मुखिया जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। ठीक है माता जी, बहुत बढ़िया जी। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे, हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय भीम।